हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस क्या कहता है? उदाहरण के लिए ये मानो कि हमारे पास, हम डिस्कस कर रहे हैं आइडेंटिटी अवेयरनेस। तो मेरा लेन हो गया, तो लेन से हमने कनेक्ट किया यहाँ पे चेक पॉइंट फायरवॉल। चेक पॉइंट फायरवॉल से मैंने कनेक्ट कर दिया इंटरनेट। अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा पॉलिसी, या बोले तो रूल के नेटवर्क हो गया। कितना नेटवर्क है मेरा? 192.168.101.0। कि जब ये मेरा सोर्स हो तो ये सोर्स इंटरनेट पे जा सकता है। तो हमारा अभी जो रूल रहा वो आईपी बेस रहा, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो मेरा फायरवॉल है वो क्या करे, यूजर्स को ऑथेंटिकेट भी करे, कि जो ऑथेंटिकेटेड यूजर है वही इंटरनेट एक्सेस करें, जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है वो इंटरनेट एक्सेस ना करें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडी है या एलडैप है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एडी या एलडैप हो गया। तो चेक पॉइंट और एडी का मैंने हमने इंटीग्रेशन कर देना है। अब उससे होगा क्या? होगा यहाँ पे ये कि जब भी आपका यूजर जो है जाएगा तो सबसे पहले यूजर क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा। तो यूजर कहेगा मेरे को कहाँ जाना है? इंटरनेट पे जाना है। तो उससे पहले जो यूजर होगा उसे खुद को क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन आप दो प्रकार से कर सकते हो। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस दो प्रकार से होगा। एक होगा हमारा कैप्टिव पोर्टल, और दूसरा होगा हमारा यहाँ पे एडी क्वेरी, यानी एडी क्वेरी। तो कैप्टिव पोर्टल के अंदर क्या रहेगा? कैप्टिव पोर्टल के अंदर हमारा ये रहेगा, जो यूजर है वो फायरवॉल को क्या करेगा? एक्सेस करेगा सबसे पहले। अब एक्सेस जब करेगा तो वो फायरवॉल का उदाहरण के लिए आईपी ले लिया हमने 101.1, तो 192.168.101.1 कनेक्ट, इस प्रकार से एक यूआरएल हिट करेगा। जैसे यूआरएल हिट किया, अब जो फायरवॉल है वो उससे कहेगा कि अपना क्या बताओ, यूजर नेम बताओ, और अपना क्या बताओ, पासवर्ड बताओ। अब जो यूजर है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, फायरवॉल में यूजर नेम पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया। जो क्लाइंट है वो अपना यूजर नेम और क्या देगा? पासवर्ड देगा। तो यूजर ने प्रोवाइड किया यूजर नेम और पासवर्ड। अब वही यूजर नेम और पासवर्ड फायरवॉल एडी को भेज देगा। अगर एडी कहता है यहाँ पे कि यूजर क्या है? ऑथेंटिकेटेड है, तो अब जो हमारा इंटरनल यूजर है वो क्या कर सकता है? यहाँ पे 6 स्टेप में यहाँ से थ्रू फायरवॉल वो इंटरनेट का क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। तो ये होगा आपके किस में? कैप्टिव पोर्टल के अंदर। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने यूजर को। अब यूजर डेटाबेस आप इस्तेमाल कर सकते हो एडी या एलडैप सर्वर का। तो जो ये प्रोसेस हुई है कि पहले यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर फायरवॉल को रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर ये यूजर नेम और पासवर्ड, क्लाइंट क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, फायरवॉल कहेगा यूजर नेम पासवर्ड दो, क्लाइंट यूजर नेम पासवर्ड देगा, फायरवॉल उसको एडी और एलडैप को दे देगा। यदि वो ऑथेंटिकेटेड होते हैं तो मैसेज जाएगा फायरवॉल के पास ऑथेंटिकेटेड, तभी उसको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, एक अप्रोच तो आप ये यूज कर सकते हो। या फिर दूसरी अप्रोच क्या यूज कर सकते हो? दूसरी अप्रोच आप यूज कर सकते हो यहाँ पे एडी क्वेरी। अब एडी क्वेरी के अंदर क्या होगा कि अब इस प्रोसेस में यूजर जो है फायरवॉल को यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है, और फिर वो एडी उसे ऑथेंटिकेट कर रहा है। अब एडी क्वेरी के अंदर यदि जो आपका यूजर है, अगर वो ऑलरेडी किसका मेंबर है? एडी का मेंबर है, यानी
जब यूजर पीसी पे लॉगिन करेगा तो वो एडी के द्वारा ऑथेंटिकेटेड होगा। तो यदि वो यूजर एडी के द्वारा क्या है आपका ऑथेंटिकेटेड है, तो उस केस में हमें किसकी जरूरत नहीं है, इस यूजर नेम और पासवर्ड की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर यूजर आपका ऑलरेडी एडी के द्वारा क्या है, उस केस में ऑथेंटिकेटेड है। तो तो अगर ये हो गया तो डन, अब हमें उसकी जरूरत ही नहीं है कि यूजर नेम पासवर्ड भेजने की। तो इस केस में क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि आपका यूजर मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय एडी। तो एडी ऑथेंटिकेटेड हो गया है, तो सेकंड स्टेप में वो सीधा आप क्या कर सकता है, इंटरनेट का एक्सेस कर सकता है। तो ये अप्रोच हमारी किसके अंदर रहेगी, आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर। तो आइडेंटिटी अवेयरनेस दो प्रकार से आप डिप्लॉय कर सकते हो, या दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, कि कैप्टिव पोर्टल और एडी क्वेरी। कैप्टिव पोर्टल के अंदर क्लाइंट को खुद रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा फायरवॉल को, फायरवॉल पे जाके खुद को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तब उसे इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। और एडी क्वेरी के अंदर वो बस डोमेन का मेंबर होना चाहिए, जैसे ही वो डोमेन को ज्वाइन करेगा तो जो यूजर डोमेन का मेंबर होगा उसी को इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, औरों को इंटरनेट का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो ये हमारा रहेगा किसके अंदर, यहाँ पे आइडेंटिटी अवेयरनेस के अंदर।